आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इन दिनों राजनीति में कम बोलने वाले धुरंधर नेता शरद पवार एक दिन पहले बहुत कुछ बोल गए। अपनी किताब के विमोचन पर उन्होंने बहुत से अनुभवों को साझा किया, लेकिन सावरकर के बहाने गोहत्या के प्रश्न पर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सवाल उठना लाजमी है कि गाय ये उपयुक्त पशु है। ये उपयुक्त पशु का आम जब तक उपयुक्तता है तब संभाल कर सकते हैं, और जब इसकी उपयुक्तता नहीं रही तो किसानों के ऊपर वो बोझ नहीं होना चाहिए। और इसलिए शायद किसी ने हत्या करके गोमांस खाया तो मैं उसको दोषी नहीं ठहराता हूँ। बचपन में हम गाय पर लेख लिखते थे, फिर गाय सालों तक गुम हो गई। अब लौट आई है फिर से, और इस बार उसकी वापसी धमाकेदार है। अब तो देश की सियासत गाय से तय हो रही है। हर नेता गाय पर बोल रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और यूपीए सरकार में कृषि मंत्री तक। अपनी आत्मकथा के विमोचन पर शरद पवार ने यूं कहा तो बहुत कुछ, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा सुनी गई वो गाय पर उनकी टिप्पणी थी कि यही स्वतंत्र वीर सावरकर, उन्होंने पब्लिक के लिए कहा था कि गाय ये उपयुक्त पशु है। ये उपयुक्त पशु का आम जब तक उपयुक्तता है तब संभाल कर सकते हैं, और जब इसकी उपयुक्तता नहीं रही तो किसानों के ऊपर वो बोझ नहीं होना चाहिए। और इसलिए शायद किसी ने हत्या करके गोमांस खाया तो मैं उसको दोषी नहीं ठहराता हूँ। ये सावरकर जी ने कहा था। चूंकि उन्होंने सावरकर के बहाने गाय और गोमांस की चर्चा छेड़ी और गाय को अवध्य बताए जाने की मुखालफत की, इसलिए विरोध होना तय था। इन दिनों गाय को लेकर ज्यादा ही हंगामा बरपा है, कभी सड़क पर तो कभी सेमिनार में और कभी गौशाला में। शरद पवार ने भी गाय पर चर्चा छेड़ी है। एक तरह से गाय के बहाने बैल को बुलावा भेजा है। आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो दस्ते को भी ये निर्देश दे रखा है कि मर्जी के साथ बैठे लड़के लड़कियों को बेवजह परेशान न किया जाए। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरठ में एक लड़के और लड़की को गुंडागर्दी दिखाई, उन्हें 3rd डिग्री जैसा टॉर्चर किया। आप भी देखिए तस्वीरें, जो लड़का लड़की पर तो सवाल खड़े करती है, लेकिन उससे बड़ा सवाल उठा रही है नैतिकता के कथित ठेकेदारों की दादागिरी पर। एक कमरे में एक लड़का और एक लड़की, नैतिकता के ठेकेदारों को तो बस मौका मिल गया समाज सुधारने के नाम पर गुंडागर्दी करने का। जितना बोल रहा हूँ उतना बोलता रहिए। तेरा नाम क्या है? असीम। असीम। तेरे बाप का क्या नाम है? जोर से बोल। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एक घर में 2 अलग अलग मजहब के लड़के लड़की को धर दबोचा और शुरू कर दी अपनी 3rd डिग्री। और तेने ये धर्म परिवर्तन कर रखा है? नहीं। और कैसे तुम दोनों ने माँ बाप के नाम अलग है, तेरा नाम अलग है? वैसे ये हैरानी की बात है कि लड़के के नाम और उसके पिता के नाम अलग अलग मजहब के नजर आते हैं। लड़की का मजहब लड़के से अलग है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये सवाल भी बेमानी नहीं। यही वो बातें हैं जिनकी भनक मिलते ही हिंदू युवा वाहिनी के ये कार्यकर्ता अपनी दादागिरी दिखाने यहाँ आ धमके। सूचना ये मिली थी कि एक लड़का और लड़की जो अलग अलग धर्मों के हैं वहाँ पर संदिग्ध अवस्था में घुसे हुए हैं, जबकि उनका वहाँ कोई मतलब नहीं है। वो आए, चाबी से खोला कमरा और उसके अंदर वो संदिग्ध लड़कियां लाते हैं, और इस तरीके के लोग जिन्होंने कमरे मकान लिए हुए हैं केवल इसी पर्पज के लिए, वो उन्हें किराए पर देते हैं 500 रुपये उस पर। ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन हो कि ऐसे कौन लोग हैं जो यहाँ रहते नहीं है, मकान उन्होंने अपने किराए पर दिए हुए हैं और जो इस तरीके का धंधा करा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई सबसे पहले हो, बाद में कार्रवाई उन लोगों पर हो जो उस धंधे को कर रहे हैं। कानून हाथ में लेने के साथ ही ये लोग खुद ही फैसला भी करने की फिराक में थे, लेकिन मोहल्ले वालों के दबाव में इन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा। लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस के आला अफसर भी हिंदू युवा वाहिनी के दबंगों के आगे बेबस है। एक युवा वाहिनी के सदस्यों ने प्रेमी युगल का जोड़ा पकड़ा है बंद कमरे में। उसका क्या है? उसमें जो विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक लड़का और लड़की। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लव जिहाद के नाम पर लड़की को बरगला कर यहाँ लाया गया है, लेकिन लड़की के हाव भाव ऐसा नहीं बताते। ये हो सकता है
कि दोनों के मजहब जुदा हों, लेकिन ऐसा होना गुनाह कैसे हो गया? खुद मुख्यमंत्री योगी कह चुके हैं कि मर्जी से साथ घूमने या बैठने वाले जोड़ों को पुलिस बेवजह परेशान ना करे। तो फिर युवा वाहिनी के इन कार्यकर्ताओं को ये हक कैसे मिल गया कि वो लड़के लड़कियों को यूं बंधक बनाकर धमकाएं, उन पर 3rd डिग्री जैसा टॉर्चर करें? उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक।